लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। वाह। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। और उछलते खेलते बचपन में बेटा ढूंढती होगी। उछलते खेलते बचपन में बेटा ढूंढती होगी। तभी तो देखकर पोते को दादी मुस्कुराती है। उछलते खेलते बचपन में बेटा ढूंढती होगी। तभी तो देखकर पोते को दादी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है। कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है। अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपने गांव में सब कुछ भैया। शांत रहो, बात मत करो। कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है। अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। और एक अजीब व गरीब शेर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है। अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। और तेरे आगे माँ भी मौसी जैसी लगती है। तेरे आगे माँ भी तेरे आगे माँ भी मौसी जैसी लगती है। तेरी गोद में गंगा मैया अच्छा लगता है। तेरे आगे माँ भी मौसी जैसी, तेरे आगे माँ भी मौसी जैसी लगती है। तेरी गोद में गंगा मैया अच्छा लगता है। कागा की आवाज भी चिट्ठी जैसी लगती है। कागा की आवाज भी चिट्ठी जैसी लगती है। पेड़ पे बैठा एक गवैया अच्छा लगता है। कागा की आवाज भी चिट्ठी जैसी लगती है। पेड़ पे बैठा एक गवैया अच्छा लगता है। ये शेर अब समझ में आया कि माया मोह बुढ़ापे में बढ़ जाता है। माया मोह बुढ़ापे में बढ़ जाता है। बचपन में बस एक रुपया अच्छा लगता है। माया मोह बुढ़ापे में बढ़ जाता है। बहुत अच्छा। माया मोह बुढ़ापे में बढ़ जाता है। बचपन में बस एक रुपया अच्छा लगता है। कोयल बोले या गौरैया अच्छा लगता है। अपने गांव में सब कुछ भैया अच्छा लगता है। जहां जहां से मुझे शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं। अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं। अजब दुनिया है ना शायर यहाँ, ये जो कवि जो यहाँ के जो अभी यहाँ हमसे पहले कविता सुना रहे थे बैठे हुए हैं नौजवान युवा कवि, ये उनके लिए है कि अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं। जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। अजब दुनिया है ना शायर यहाँ पर सर उठाते हैं। जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते। हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते। हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और गजल हम तेरे आशिक हैं, गजल हम तेरे आशिक हैं। मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। गजल हम तेरे आशिक हैं, गजल हम तेरे आशिक हैं। मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। जहां जहां से मुझे शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं। कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। एक मतलब ये है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता। अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता।
अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। और दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। ऐ मौत मुझे तूने मुसीबत से निकाला, ऐ मौत मुझे तूने मुसीबत से निकाला, सयाद समझता था रिहा हो नहीं सकता, सयाद समझता था रिहा हो नहीं सकता। एक मतलब यह है कि मैं इसके नाज उठाता हूं, नाज कहते हैं नखरे। सुनिएगा जनाब, मैं इसके नाज उठाता हूं सो ये ऐसा नहीं करती, मैं इसके नाज उठाता हूं सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। मैं इसके नाज उठाता हूं, मैं इसके नाज उठाता हूं सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे, खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे, ये बच्चे की तमन्ना है ये समझौता नहीं करती। खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे, ये बच्चे की तमन्ना है ये समझौता नहीं करती, ये बच्चे की तमन्ना है ये समझौता नहीं करती। शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करता। शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। और इसमें एक शेर है कि करकरे नाम के एक पुलिस के बड़े अफसर ने जब उसकी विधवा श्री को उस वक्त के मुख्यमंत्री आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर देना चाहा था, तो करकरे की विधवा श्री ने वो इनाम की रकम देने से इनकार कर दिया था। ये शेर देखें आप कि शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। सुनिएगा, शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। और अजब दुनिया है तितली के परों को नोच लेती है, अजब दुनिया है तितली के परों को नोच लेती है, अजब तितली है पर नोचने पे भी रोया नहीं करती। अजब दुनिया है तितली के परों को नोच लेती, अजब तितली है पर नोचने पे भी रोया नहीं करती। मैं इसके नाज उठाता हूं, मैं इसके नाज उठाता हूं सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। और यहां से जो शेर याद आ रहे हैं मैं कर रहा हूं, एक मतलब यह है कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, बादशाहों को सिखाया है कलंदर कहते हैं संत, सूफी, फकीर, साधु। बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और शेर यह है कि हमको मालूम है शोहरत की बुलंदी हमने, सुनिएगा जनाब शेर, हमको मालूम है, हमको मालूम है शोहरत की बुलंदी हमने, कब्र की मिट्टी का देखा है बराबर होना।
कब्र की मिट्टी का देखा है बराबर होना। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। वाह। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए। हम अपनी कब्रे मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। हाँ, एक मतलब मुझे याद दिलाया। मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। जैसे शाहजहांपुर बड़ा मोहब्बतों का शहर है, बड़ा तारीखी शहर है, वैसे हमारा शहर रायबरेली भी बड़ा मोहब्बतों का। हर शख्स को अपना शहर अच्छा लगता है, शायद मुझे ज्यादा लगता हो। तो मैंने कहीं लिखा है किसी राइटअप में कि हमारे बचपन में जितनी भी छतें वहां हमारे यहाँ थी, वो या मेरी मौसी की होती थी या मेरी बुआ की होती थी। मैं 15-16 बरस का हो गया तो मुझे मालूम ही नहीं था कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। इस छत पे मैं चढ़ता था और 10-12 छतें में फांदता हुआ चला जाता था। लोग कहते थे कि जब तक कबूतर और पतंग, शाहजहांपुर भी बड़ा कबूतरबाजों का शहर है साहब, तो कबूतरबाजी में मुझे एक वाकया याद आया, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मैं अपने वालिद के साथ बरेली से आ रहा था, लखनऊ जा रहा था। मेरे वालिद को कबूतरबाजी का बहुत शौक था। मैंने किसी राइटअप में लिखा है, उड़ा दिए हैं कबूतर, उड़ा दिए तो कबूतर शुमार क्या करना। तो मैं तिलहर के पास से गुजर रहा था, मैं गाड़ी चला रहा था, सर्दी के दिन थे। मेरे पिताजी जो थे वो पीछे कंबल ओढ़े हुए लेटे हुए थे। मुझसे उन्होंने पूछा कहाँ आप पहुंचे, तो मैंने कहा तिलहर आया है। अम्मा कहने लगे यहाँ वो शाहजहांपुरी कबूतर मिल जाएंगे, गाड़ी रुकवाओ। मैंने कहा अब्बू 1-1:30 बजे हैं रात के। उन्हीं दिनों इनकाउंटर का नया सिलसिला शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में। अभी बहुत मजे के शायर थे, उनका एक बहुत मशहूर शेर मुझे याद है कि मुफलिसी में भी सलामत रहा पिंदार मेरा, किसी सुल्तान के बिगड़े हुए तेवर की तरह। खैर उनके यहाँ गए, उनसे जाके हमने कहा साहब ऐसा ऐसा है, ये वालिद साहब है मेरे, कबूतर चाहिए। वो मुझे एक कबूतरबाज के यहाँ ले गए। उनके घर पे टाट का मामूली सा पर्दा पड़ा हुआ, बड़े मैले कुचैले कपड़े पहन के निकले, बहुत गर्रे और ठर्रे के साथ बात कर रहे थे। मेरे वालिद ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, खुशामद की कि साहब मुझे शाहजहांपुरी हरे का एक जोड़ा दे दीजिए। उन्होंने बहुत ही रूखेपन से कहा कि देखिए बेटा बेटी मांगते तो मैं दे देता, कबूतर तो नहीं दूंगा। वाह वाह। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी मांगते तो हम दे भी देते, कबूतर नहीं देंगे। अब पूरा मोहल्ला उन पर दबाव डालने लगा कि साहब इतनी दूर से आ रहे हैं, आपसे इतनी खुशामद कर रहे हैं, एक जोड़ा दे दीजिए। तो खैर वो अंदर गए। जब उन्होंने देखा कि मोहल्ले वालों का भी दबाव है, तो वो अंदर गए और हरे का एक जोड़ा पकड़ के लाया, उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। और देते वक्त वो कबूतरों से कहने लगे कि जाओ वहां दाना पानी तो मिलेगा, हम तो तुम्हारे दाने पानी का भी इंतजाम नहीं कर सकते थे। तो कबूतरों से ये इश्क हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा जैसे शाहजहांपुर वाले इश्क करते थे। लोग बताते हैं कि 47 में जब यहाँ से कबूतरबाज पाकिस्तान जाने लगे तो उन्होंने जो कबूतर ले जा सके होंगे ले गए होंगे, बाकी उन्होंने काट करके फेंक दिए थे कि हमारी नस्ल इधर उधर बर्बाद न होने पाए। बड़े अड़ियल लोग रहे होंगे। तो बहरहाल ये है कि यही रायबरेली में भी था कि हम लोग कबूतर पकड़ते थे छोटे छोटे से। ये हमारे शहर की खूबी थी। तो मैंने एक शेर कहा कि ये देखकर मुझसे, जब मैं पिछले दिनों में वहाँ दिल्ली में बम्बई में मैं हिंदुजा में एडमिट थे कैंसर के ऑपरेशन के लिए, तो मुझसे किसी अखबार वाले ने पूछा कि राणा साहब अगर ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी इंटरव्यू हो तो आप क्या कहना चाहेंगे। हमने कहा हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हम मरते वक्त भी वैसा ही हिंदुस्तान देखते हुए दुनिया से जाना चाहते हैं जैसा हमने पैदा होने के बाद देखा था। अच्छा अच्छा, सच्चा सच्चा, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। तो जाहिर सी बात है हमारी आंखों में तो वही हिंदुस्तान बसा हुआ है। तो हमने एक शेर हमने कहा कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई।
देखकर पतंगे ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गईं। अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गईं। अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। क्या शहरे दिल में जश्न सा रहता था रात दिन। क्या शहरे दिल में जश्न सा रहता था रात दिन। क्या बस्तियां थी कैसी बयाबान हो गईं। क्या बस्तियां थी कैसी बयाबान हो गईं। क्या बस्तियां थी कैसी बयाबान हो गईं। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। ये हमारी बहनें बैठी हैं, बिटियां हमारी हैं। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। और शेर इसमें यह है, जो हमारे बेटे जैसे बैठे हैं, ये बिटिया छोटे भाई जैसे बैठे हैं, शेर देखिएगा राजीव साहब, बल्कि आज आपकी नजर है ये शेर। वहां पर है कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर, अभी मैं आप बैठा तो एक साहब ने फरमाइश की, और शायद प्रशांत मिश्रा ने, ये गजल आपने बरेली में पढ़ी थी, मुझे आज याद आ गया। मंत्री जी इत्तेफाक से भी आए नहीं, मैं उनको सुनाना भी चाहता था। तो एक जमाने में आजम खान से हमारी बड़ी दोस्ती थी, दुश्मनी बाद में भी नहीं थी, लेकिन वो भरोसे के आदमी भी नहीं थे। तो बहरहाल इलेक्शन खत्म होने के 4 दिन बाद जब रिजल्ट आना था, तो मैं भागलपुर के एक मुशायरे में था, मैं यही बात कह रहा था। मैंने कहा वो मंत्री हैं, लेकिन अगले इलेक्शन के बाद, इस रिजल्ट के बाद वो मंत्री रहेंगे नहीं। तो शायद शायर के मुंह से खुदा सच बुलवाता है। बहरहाल तो उनके बेटे की शादी थी, मैं भी वहां मौजूद था। मेरा एक बेटा 22-23 साल का, एक ही बेटा है। मेरी 5 बेटियां हैं, उन पर एक उनका भाई है। और वो हमारे एक दोस्त हैं बिहार में, उनका भी इंतकाल हो गया। तो वो कहते थे, यू नो घेड़ोची, जिस पर घड़ा रखा जाता है। तो सुमेर खां कहते थे, एक घड़े की घेड़ोची, एक लड़के का बाप और एक ट्रक का मालिक। पूरी जिंदगी परेशान रहता है, लड़का रूठ ना जाए, घड़ा फूट ना जाए, ट्रक लड़ ना जाए, इसी में उसकी जिंदगी गुजर जाती है। अच्छा, बात भी ये सही है, एक लड़के को मनाना, ये बड़ा तमाशा। बहरहाल मैं बेटे को वहां लेके मैं शादी में गया था, आजम खां के बेटे की शादी में। तो कारपेट ऐसी बिछी थी जैसी हुकूमतें बिछाते हैं, हुकूमतें बिछाती हैं। नीचे बड़े गड्ढे थे, खेत में शायद कारपेट बिछी हुई थी। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा मेरा हाथ पकड़ लो भैया, ऐसा ना हम गिर पड़े। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं दुनिया में बहुत ज्यादा रह गया, इसकी घूमने खेलने फिरने की उम्र है, ये कहाँ बुढ़े बाप की लाठी पकड़ के चल रहा है। तो मैंने उससे कहा, यार माफ करना बेटा, तुम कहाँ हमारी लाठी पकड़ रहे हो, हम ज्यादा दिन दुनिया में रह गए ना। तो आदरणीय सुरेश खन्ना जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आदाब। जी हाँ जी, हाँ जी।
हेलो मैं अर्ज कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। बैठ जाने दे, 1 मिनट सेट हो जाए आप। आंसू बहाना तक नहीं आया, बनारस में रहे और पान खाना तक नहीं आया। मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाना तक नहीं आया। हाँ तो बहरहाल मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे ये बताया था सुधीर गुप्ता साहब ने कि ख़ास तौर से मंत्री जी ने ये कहा है कि मुनव्वराना को तशरीफ़ लाना है, हाजिर होना है। तो मैं अस्पताल में था, एम्स में 42 दिन था, तो 40वां वहीं हो गया मेरा, अस्पताल में अब कुछ होगा नहीं। तो मैंने वादा कर लिया था। अच्छा, वादा इसलिए किया था कि अब कुछ होगा नहीं, इसलिए कि मैंने वादा कर लिया है। तो ये कहा जाता है कि आप वादा करते हैं, भगवान उसको पूरा करता है। तो मैंने कहा मैं अस्पताल में महफूज हूँ। तो बहरहाल मैं हाजिर हो गया। जहां जहां से मैं शेर याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा था, समाज फरमाए। तो मैं गजल सुना रहा था कि रामपुर में एक गजल में पढ़ रहा था। आजम खां के बेटे की शादी थी। मैं अपने बेटे के साथ मैं ऐसे ही लंगड़ी छड़ी लेकर चल रहा था। तो मैंने अपने बेटा, इकलौता बेटा है, मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा बेटा मुझे पकड़ लो, ऐसा ना हो मैं गिर पड़ूं। मैंने जब उससे कहा, मैंने कहा माफ करना यार, असल में तुम ये समझ रहे होगे कि बहुत आई एम सॉरी, बहुत बोझ बन गए ना हम। तो उसने बुरा माना। उसने कहा देखिए पापा आप ऐसी बात कीजिएगा तो मैं आऊंगा नहीं। सर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बेटा रोक लो था। शोर करता है ये द्रोण जो है। प्लीज। तो मैंने कहा कि माफ कर देना बेटे, असल में तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम मेरे साथ साथ हो। तो उसने बुरा माना। उसने कहा पापा आप ऐसी बात कीजिएगा तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। लिपट के रोने लगे एक दूसरे से। लोग दौड़े, क्या हुआ राणा साहब, क्या हुआ राणा साहब। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस रोने को जी चाह रहा था तो हम रो लिए। मैं गजल सुना रहा हूँ, सबसे आखिर में वही शेर आता है, सुनिएगा। मतलब यह है कि मेरे कौन सा मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने सजा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। आज की रात ये आखिरी शेर जो मैंने वाकया बयान किया था, ये जितने हमारे बेटों जैसे बैठे हैं, जरा से में रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ये छोटे भाई बैठे हैं, ये हमारी बेटियां बैठी हैं, ये सब उनको समर्पित है ये शेर कि मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर यह है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं। ये मतलब आपकी नजर है कि बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। और शेर यह है कि समंदर की नजर मरकूज कहते हैं कि मतलब टिकी हुई होती है, केंद्रित। बिछड़कर भी मोहब्बत के जमाने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। समंदर की नजर फैलाव पर मरकूज होती है। मैं दरिया हूं मुझे अपने किनारे याद रहते हैं, मैं दरिया हूं मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। और ये शेर तुम्हारे लिए है सर्वेश। शगुफ्ता कहते हैं हंसमुख खुश मिजाज, मैं दरिया हूं मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। शेर ये है कि शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, शगुफ्ता लोग भी
टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। मैं खुशबू की मदद से आपको पहचान लेता हूँ, मैं खुशबू की मदद से आपको पहचान लेता हूँ। नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं, मैं खुशबू की मदद से आपको पहचान लेता हूँ। नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं। और शेर यह है कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है। वाह वाह वाह, बहुत खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं। किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। खुदा है वो, उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। खुदा है वो, उसे कीड़े मकोड़े याद रहते हैं। जो शेर जहां से याद आ रहा है, याद है? मैं अर्ज कर रहा हूं जी सर, मैं अर्ज करता हूं सर। मैं कुछ शेर दो गजलों के सुना के मैं मुहाजिरनामा सुनाता हूं जी सर। एक मतलब ये है कि चलिए मैं मुहाजिरनामा सुनाता हूँ। आपने फरमाइश भी ऐसी कर दी कि उसके लिए बड़ा भुगतना पड़ा मुझे। तो ये जब मैं लिख रहा था तो 7 महीने में घर से नहीं निकला। नतीजे के तौर पर मेरे दोनों घुटने बेकार हो गए। एम्स में अभी ये 7वीं बार ये घुटना खुला। मैंने डॉक्टर CS यादव हैं, मैंने कहा डॉक्टर साहब चेन लगा देते हैं, बार बार आप खोलते बंद करते हैं। कहाँ परेशानी आपको भी होती है, हमको भी होती है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं, अभी मैंने पिछले दिनों मैंने एक वाकया पढ़ा था कि तो मैं सुना रहा हूं। तो मैं 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान गया, फिर उसके बाद मैं इस काबिल ही नहीं रहा। 9 से मेरे पैर में तकलीफ रही, मैं नहीं जा पाया। तो किस्सा ये था कि वहां एक सादात अमरोहा एक तंजीम है। तो अब हम अशोक चक्रधर और वसीम बरेलवी साहब 3 लोग बचे थे कि मुशारा किसी को भी बुलाया जा सकता था, अनाउंसर किसी को भी बुला सकता था। तो मैं उठा, जो बुरी आदतें हैं सिगरेट बीड़ी पीने की, तो मैं बाहर आ गया। तो एक साहब मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि राना साहब आपको हैदराबाद सिंध चलना है परसों। मैंने कहा मेरे पैर में तकलीफ रहती है, मैं इतना चल नहीं पाता हूँ कार से, आई एम सॉरी, कि 200-225 किलोमीटर मैं नहीं जा सकता हूँ। वो जिद करने लगे, मैं माफ़ी मांगता रहा, वो और कहते रहे, मैं माफ़ी मांगता रहा। आखिर उन्होंने एक बहुत कमज़ोर सी बात की। उन्होंने कहा राना साहब आज जितना पारिश्रमिक आपको यहाँ मिल रहा है इसके दुगना चौगना और 10 गुना हम आपको देंगे, लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा। मैंने कहा आपने बहुत कमज़ोर बात कह दी, आपने हमें बाजार बना दिया। मैं आपका पड़ोसी हूँ, मुमकिन है कोई सैटेलाइट रिश्तेदारी भी निकल जाए, मैं आपका मेहमान हूँ, ये आपको नहीं कहना चाहिए था। वो शर्मिंदा हुए, माफ़ी मांगने लगे। खैर बात ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे फौरन याद आया कि 1947 में ऐसे ही कहानियां सुनाकर ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और हिंदुस्तान की बहार छीन ली उन लोगों ने। यहाँ से एक बहुत बड़ा काफिला उधर चला गया और बर्बाद कर दिया उसने। न हिंदुस्तान रहा, न मुसलमान उस तरह से रह पाए, सब बिगड़ गया। अब जो उस झोंक में वहां चले भी गए तो वहां मंत्री जी ये आलम है कि अगर आप चले जाएं तो जितने भी शाहजहांपुर से लेके तिलहर वाले 2 शेर कहे, वो मैं अर्ज करता हूँ। मैंने वो नज़्म बाद में मुकम्मल की। मैं इंशाल्लाह लखनऊ में आपको हाजिर भी करूंगा वो किताब मुहाजिरनामा के नाम से जो आई है। मुहाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए हैं। एक वाकया मैं और शेयर करना चाहता हूं सर आपसे कि ये मवाना के पास कोई एक गांव है, वहां से कोई साहब माइग्रेट कर गए होंगे। 50 साल के बाद बिल्कुल बूढ़े हुए तो लौट कर आए। तो उन्होंने किसी से कहा कि हम अपनी हवेली देखना चाहते हैं। वो हवेली किसी जाट ने खरीद ली। खैर वो कहने के बाद वो गए वहां, तो उन्होंने एक खंबा देखा, उससे बहुत लिपट के रोए। उन्होंने कहा ये खंबा
एक इमेजरी है हमारे लिए कि जब हम नाराज होते थे तो इसी खंबे से लिपट के रोते थे, और खुश होते तो इसी खंबे से लिपट के हंसते थे। फिर उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कुछ पैसे दे दें, ये घर की मरम्मत हो जाए। फिर वो चलने लगे तो कहने लगे अगर आप चाहें तो मुझे एक लखौरी खंबे से निकाल के दे दें। वो साहब पाकिस्तान ले गए लखौरी, और उनका 4 करोड़ 5 करोड़ का ड्राइंग रूम उसमें रख दिया। लड़के नाराज किए कि आप तमाशा लिए आए हिंदुस्तान से, एक मूर्ति ला के आपने रख दी, ये लखौरी क्या मतलब हुआ बाबा? ये 4 करोड़ का ड्राइंग रूम में लखौरी क्या मतलब हुआ? वो कुछ बोलते ही नहीं थे, कहते बस मेरी मर्जी, जब तक हम रहेंगे रहेगी यहाँ। जब वो मरने लगे तो उनका दम नहीं निकल रहा था। पूरा घर परेशान कि बाबा क्या बात, दादा क्या बात, चाचा क्या बात, क्या बात, कुछ आप कहना चाहते हैं? कह लेंगे हम सिर्फ इतनी फरमाइश करना चाहते हैं अपने घर वालों से कि हमारी कब्र में ये ईंट रख दी जाए, हम समझेंगे हम हिंदुस्तान में दफन हो गए हैं। ये अजीबोगरीब इश्क है, लेकिन सियासत ने सब खराब कर दिया। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। और शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियां आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ आए हैं। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियां आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ आए हैं। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे से ले आए भतीजा छोड़ आए। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। एक पेंटिंग देखें कि भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए। वाह वाह। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना छोड़ आए हैं। महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ आए हैं। महीनों तक तो अम्मी ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ आए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। ये शेर आपकी नजर है, वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वही तो जल्दबाजी में वो हुक्का छोड़ आए। वो बैठक, हाँ वही बैठक, अरे हाँ हाँ वही बैठक, वही तो जल्दबाजी में वो हुक्का छोड़ आए हैं। किसी नक्काश के दस्ते हुनर ने फूल टांके थे, किसी नक्काश के दस्ते हुनर ने फूल टांके थे, वो हुक्का क्या मुरादाबाद सारा छोड़ आए, वो हुक्का क्या मुरादाबाद सारा छोड़ आए हैं। और शेर ये है
वो हुक्का क्या, मुरादाबाद सारा छोड़ आए हैं। जो एक पतली गली, जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए। हसरत मोहानी, वाह। जो एक पतली सड़क उन्नाव से मोहान जाती है, वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ आए हैं। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था, मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। वाह वाह। मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। और शेर इसमें एक शेर मैंने कहने की कोशिश की। इतना बड़ा है पाकिस्तान, इतना बड़ा और इतनी अकड़, इतना तमाशा, इतना टीम टाम दुनिया भर का। मेरे यहाँ हिंदुस्तान में जिला पड़ता है, अब जिला हुआ है भदोही। वहां कारपेट बनती है, वो कारपेट हब कहलाता है। मैंने देखिए इसमें शेर बनाया है कि बिछा देते यहां पर तो जमी ढूंढे नहीं मिलती, बिछा देते यहां पर तो जमी ढूंढे नहीं मिलती। भदोही में जो कालीनों का टीला छोड़ा है, बिछा देते यहाँ पर तो जमी ढूंढे नहीं मिलती। भदोही में जो कालीनों का टीला छोड़ाए हैं, गले मिलते हुए मौसम, गले मिलती हुई दुनिया, गले मिलते हुए मौसम, गले मिलते हुए मौसम इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई दुनिया, गले मिलते हुए मौसम इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस पल की बगिया छोड़ आए। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वो हैरत से हमें तकता रहा, कुछ देर फिर बोला, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए। हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए, हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए हैं। वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना, वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना। मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ आए, वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना। मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ आए हैं। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है। हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। और शेर इसमें यह है कि बहुत कम दाम में बनिए ने खेतों को खरीदा था, बहुत कम दाम में बनिए ने खेतों को खरीदा था। हम इसके बावजूद उस पर बकाया छोड़ आए हैं। बहुत कम दाम में बनिए ने खेतों को खरीदा था, हम इसके बावजूद उस पर बकाया छोड़ आए हैं। और शेर यह है कि मुंतकिल कहते हैं ट्रांसफर, जमीनें मुंतकिल करते हुए एक कोरे कागज पर, जमीनें मुंतकिल करते हुए एक कोरे कागज पर। अंगूठा कब लगाया था, अंगूठा छोड़ आए हैं। अंगूठा कब लगाया था, अंगूठा छोड़ आए हैं। शेर इसमें यह है कि हंसी आती है अपनी ही अदा का। मुझे और शेर ज्यादा नहीं याद है, 5-7 शेर जो और याद है, मैं अर्ज कर रहा हूं। शेर यह है कि हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। और किसी की आरजू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ आए हैं।
किसी की आरज़ू के पांव में जंजीर डाली थी, किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ाए हैं। और शेर यह है कि किसी की ऊन की तीली में फंदा छोड़ाए हैं, गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया। सुनिएगा जनाब, गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ाए। गए वक्तों की एल्बम देखने बैठे तो याद आया, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए हैं। वहां आसाइशें कम थी, तमन्नाएं, आसाइशें मतलब सहूलतें, वहां आसाइशें कम थी, तमन्नाएं ज्यादा थी। यहां पर तेल 9 मन है तो राधा छोड़ आए, यहां पर तेल 9 मन है तो राधा छोड़ आए हैं। और इसके जो आखिरी शेर मुझे एक दो याद है, एक आखिरी शेर मैं पढ़ रहा हूं, तवील हो जाएगा वरना। आखिरी शेर ये है कि रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए, जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है। शुक्रिया। अब ये मुशायरा और कवि सम्मेलन तो हमने कहा था उनसे कि मुनव्वर राना साहब को जरूर बुलाना, बाकी जिसको बुलाना तुम चाहना बुलाना। बहुत खुशकिस्मती है आप हम सबकी कि बहुत बड़े शायर हम आज हमारे इस क्षेत्र में हैं। आपसे मैं इसलिए मंच पे आया कि आपसे एक बार किसी ने पता पूछा कि पता क्या है आपका, तो आपने कहा कि हम गद्य में सुनाएं या पद में। तो आप ही ने सुनाया था कि खुदी सुकरात की हो या रुदांत गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है, और फटे कपड़ों से तन ढक के भटकता हो जहां कोई, समझ लेना वो पगडंडी हमारे गांव जाती। वाह वाह वाह। ये हमने बहुत बरसों से उनको सुना है। लखनऊ में भी जब कभी भी मुशायरा हुआ, अगर इनका नाम हुआ तो हम चाहें कि हमें कुछ भी छोड़ना पड़े। और आज हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। मैं बनारस से चला 7:30 बजे और 8:15 बजे 8:25 में करीब लखनऊ आया। और वैसे वहां भी घर नहीं गया, सीतापुर में बीच में एक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम था 6 बजे का, और वहां मैं पहुंचा सीतापुर 11 बजे। वहां पर भी ऐसे ही सब बांध बूंद दिया था उन लोगों ने, लेकिन 11 से 12 तक वहां भी कार्यक्रम किया, और 12 बजे सीतापुर से चला तो यहाँ 2 बजे रात में आया। ये बहुत बड़े शायर हैं, और हिंदुस्तान में कैसे कम शायर हैं जिन्होंने अपनी माँ के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 10-20 शेर जो माँ के ऊपर लिखे वो सुना दे, और अपने अंदाज में ये लिखने और पढ़ने वाले अकेले शायर हैं जिनका हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में, दुनिया के तमाम मुल्कों में इनका जाना हुआ है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आप ही से इस बात की गुजारिश करूंगा कि आप पहले। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैंने इनसे कहा था, एक बार हमारी और आपसे बात हुई थी तिलहर में, तो उस दिन शायद आप खाली नहीं थे। चलिए ठीक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा माँ के ऊपर। और एक वो मुहाजिरनामा हम लखनऊ में हाजिर करेंगे आगे। ठीक, मैं अर्ज कर रहा हूँ, अरे सामने से देख। स्वागत। मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो माननीय मंत्री जी ने जिस मोहब्बत से, बहरहाल मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ। माँ मेरा बहुत सब्जेक्ट है। तो एक ज़माने तक हमारी उर्दू गज़ल पर ये इल्ज़ाम था कि उसमें आँख, कान, नाक, सीना, कमर, बाजू बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो मैंने कोशिश यही की कि जब एक मामूली सूरत शक्ल की औरत मेरी महबूबा हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो सकती। वाह। आलोचक ये चीखने लगे कि साहब शब्दकोश में गजल के माने महबूबा से बातें करना है। हमने कहा जब आचार्य तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं तो मेरी महबूब मेरी माँ भी हो सकती है। और मैंने शेर कहना शुरू किया। आज मुझे इस बात की खुशी है, 40 बरस 45 बरस मुझे सर्फ करने पड़े जिंदगी के। आज ये है कि हिंदुस्तान की किसी जबान में भी गजल लिखी जाती है तो उसमें माँ जरूर मौजूद रहती है, रिश्ते जरूर मौजूद रहते हैं। शायद यही छोटा सा हमारा एक जो हमारी एक कोशिश है। मैं कुछ शेर में सुना रहा हूँ, सुनिए। स्वागत। मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, हम इस गजल को कोठे से मां तक घसीट लाए। मामूली एक कलम से कहां तक घसीट लाए, हम इस गजल को कोठे से मां तक घसीट लाए। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। मैं एक फकीर के होठों की मुस्कुराहट हूं, किसी से भी मेरी कीमत अदा नहीं होती। मैं एक फकीर के होठों की मुस्कुराहट हूं। ये शेर माननीय मंत्री जी, खुदा आपको इससे बड़े, हालांकि आपका नाम तो मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, लेकिन ये आपका बड़प्पन था कि आपने योगी जी का नाम खुद सबसे पहले पेश किया। ये मतलब आपकी नजर की बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। एक मेरा मतला है, जो हमारे बेटे छोटे भाई बैठे हैं, आप ये देख रहे होंगे इतने ऑपरेशन, दुनिया भर की शुगर, ब्लड प्रेशर और क्या क्या हुआ, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि हम बगैर चश्मा लगाए पढ़ते हैं, बहुत मामूली रोशनी में। तो बहुत मामूली सा नुस्खा है। अब तो हमारी अम्मा रह नहीं गई, 14-15 महीने हुए खत्म हो गई। शेर यह है कि मुख्तसर कहते हैं कम, थोड़ा मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। जब मैं अस्पताल में भर्ती था जिन दिनों पिछले साल, तो अम्मा एक दिन देखने के लिए आई, तो कहने लगी कमबख्त कितना डरता था, ये सुई से पूरा डॉक्टरों ने गोद दिया इसके जिस्म को, इतनी सुइयां। तो मैंने दिल में सोचा कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम भी नहीं किया, कोई अच्छा मैं कुएं तालाब नहीं बनवाए, कोई लोगों की खिदमतें भी नहीं की, तो कोई ऐसा स्वर्ग में जाने का कोई रास्ता मेरे पास है नहीं। फिर अचानक मुझे 4 मिसरे कहने का, 4 लाइनें लिखने का मौका मिला। दावरे हश्र कहते हैं खुदा को, भगवान को। 4 लाइनें ये थी कि दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। इजाफा मतलब कि नामे आमाल जो हमारा जीवन पत्री है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा। दावरे हश्र तुझे मेरी इबादत की कसम, ये मेरा नामे आमाल इजाफी होगा। नेकियां गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, मैंने जो माँ पे लिखा है वही काफी होगा।
एक मतलब ये है कि एक जमाने में कलकत्ते से चलते तो सोचते थे कि शर्ट ऐसी है तो पैंट ऐसा हो, पैंट ऐसी है तो टाई ऐसी हो। अब चलते सोचते हैं कि ये दवा रख लें, पता नहीं वहां मिलेगी कि नहीं, ये दवा भी रख लें, पता नहीं वहां ना मिले। तो गजल इसमें शेर ये है कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। एक मतलब यह है कि दुख भी ला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी, दुख भी ला सकती है लेकिन जनवरी अच्छी लगी। जिस तरह बच्चों को जलती फुलझड़ी अच्छी लगी, रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। रो रहे थे सब तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे है फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। एक मतलब यह है कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और शेर इसमें यह है कि दुख किसी का हो, ये भी आपकी नजर है सुरेश खन्ना भाई, कि दुख किसी का हो छलक उठती हैं मेरी आंखें। 7 बार अगर आप विधायक रहे तो ऐसे ही नहीं हो जाता है, 8 बार। ये शेर आपके लिए है कि मतलब मैंने पढ़ा था कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। दुख किसी का हो छलक उठती हैं मेरी आंखें, सारी मिट्टी मेरे तालाब में आ जाती है। दुख किसी का हो छलक उठती हैं मेरी आंखें। एक ये है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं, और कम से कम बच्चों के होठों की हंसी की खातिर ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं, ऐसी मिट्टी में मिलाना के खिलौना हो जाऊं। और एक ये है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। और बहुत जी चाहता है कैद जान से हम निकल जाएं, बहुत जी चाहता है कैद जान से हम निकल जाएं। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। और आखिरी शेर ये है कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई,
मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं बहुत बहुत